नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हाल ही में एक रिसर्च होने वाली है। रिसर्चर्स स्टडी करने वाले हैं सी शेल्स को, यानी कि जो समुद्री सीप होते हैं उसको स्टडी करने वाले हैं, जो सेडिमेंट से मिलती है, जो हमें हिस्टोरिक साइट से मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसको स्टडी करेंगे और पॉसिबली ये जानेंगे कि उस समय पे भी क्या क्लाइमेट चेंज हुआ था। यानी कि इस रिसर्च का फोकस रहेगा 6000 साल पहले क्या हुआ था ये जानना। तो चलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करते हैं ये रिसर्च क्या है, व्हाट आर द डिटेल्स, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर के बारे में डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्पेशली उनके एंड के बारे में। ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन द आईडी @rahulsai22। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिस डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक क्वेश्चन भी है आपके लिए जो प्रीवियसली पूछा गया, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डू विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस और हमसे कोर्स अवेल कीजिए। राइट, लेट्स टॉक अबाउट एन ऑब्जर्वेशन। एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने है कि क्या हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था उसके साथ हुआ क्या था। आज तक इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुकी है, बहुत सारी एनालिसिस की टूल्स आ चुकी है, सिमुलेशन टूल्स आ चुकी है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य। एक टिपिकल एग्जाम्पल, आज तक हम उनकी लैंग्वेज, उनकी जो भाषा है, उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं डिस्पाइट ऑल दिस डेवलपमेंट। तो एक सवाल जो है वो सारे हिस्टोरियंस को, बहुत सारे रिसर्चर्स को ये खटकता हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को एग्जैक्टली हुआ क्या था। आज तक कोई भी पुष्टि से ये नहीं कह सकता कि ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई थी एटसेट्रा। बहुत सारी थेरीज है। अब एक बहुत ही फेमस थेरी ये है ऑफ आर्यन इन्वेजन। एक अटैक हुआ था या फिर वॉर हुआ था, यानी कि नदर्न साइड से आर्यंस आए थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन पे अटैक किया, बहुत सारे मास ग्रेव्स मिले हैं, दिस इंडिकेट्स। अब ये कहा जाता है, नॉट वेरी श्योर। अब इसके अलावा कुछ हिस्टोरियंस है जो कहते हैं कि शायद ट्रेड इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से ट्रेड डाउन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसकी वजह से स्लोली एंड स्टडीली पूरा सिविलाइजेशन डिसइंटीग्रेट हो गया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि एपिडेमिक हुआ था, कोई बीमारी हुई थी, स्पेशली मलेरिया, मॉस्किटो एटसेट्रा की वजह से। बहुत सारी थेरीज आई हुई हैं कि कुछ एपिडेमिक है, जैसे भी कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है उस समय पे, यानी कि ऑलमोस्ट 4000-5000 साल पहले एक एपिडेमिक आया था जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया था। या फिर कुछ और थेरीज से जो कहते हैं कि इंडस रिवर, राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, रावी, बियास, सतलज, उसकी बैंक्स पे ये सेटलमेंट्स थे। तो इंडस रिवर ने अपना कोर्स बदल दिया, यानी कि उसने अपनी डायरेक्शन, दिशा बदल दी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन पानी के नीचे आ गया। ऐसा कुछ कंजेक्चर भी है। अब इसके अलावा कुछ थेरीज कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे इफेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से इनका एंड हुआ है। अब अगेन इन सारी थेरीज में ऐसी कोई भी कॉन्क्रीट चीज नहीं आई कि जो कंफर्म बताए, 100% आपको ये बताए कि ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हुआ है। राइट, तो अभी भी ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब इस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं रिसर्चर्स। अब इसी चीज पे एक सवाल भी आया था यूपीएससी में, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2015 का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन रादर देन एक्सटर्नल इन्वेजन। तो ऐसे सवाल आपको मेंस में आ जाते हैं, ऑल्दो दिस इज फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल, बट अगेन जनरली आपको जीएस में भी आ ही सकता है। इसे काफी एक सिंपल सा सवाल है जहां वो कह रहे हैं कि आपको डिस्कस करना है कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था, एंड हुआ था, ना कि किसी ने इन्वेड किया था। तो डिफरेंट थ्योरीज मैंने आपको बता दी। अब इस चीज की पुष्टि करने के लिए कि क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर कोई खतरा आया था, अभी एक रिसर्च आने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसर्चर्स आर गोइंग टू स्टडी द शेल्स फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या ये रिसर्च है, क्या करने वाले हैं, व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन, और साथ में कुछ और भी इंफॉर्मेशन जानेंगे कि क्या पहले ऐसी कोई स्टडी हो चुकी है। हाल ही में अभी एक स्टडी
जो मैंने बताया रिसर्चर्स दे आर गोइंग टू स्टार्ट रिसर्चिंग, उसको फंड किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जिनका प्राइमरी मेन मुद्दा ये है कि आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे जो भी शेल्स मिले हैं उन शेल्स की स्टडी करेंगे, यानी कि 6000 से 4000 साल पीछे की स्टडी करेंगे, देखेंगे कि क्या उस समय पे क्लाइमेट चेंज था, अगर क्लाइमेट चेंज था उस समय पे रिस्पॉन्स क्या था। तो बेसिक जो एम है, ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, इट इज टू एस्टैब्लिश दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ बायोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अप्रोक्सीमेटली 2000 बीसी के आसपास डाउनफॉल शुरू हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो उसी समय की स्टडी करेंगे ये, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ऑल दीज थिंग्स वुड बी स्टडीड, राइट। चलिए अब जानते हैं एग्जैक्टली कौन ये स्टडी करने वाला, हु इज गोइंग टू स्टडी इट। इट इज गोइंग टू बी जॉइंटली अंडरटेकन बाय पुणे बेस्ड, एक कॉलेज है पुणे बेस्ड, डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और आईआईटी खड़गपुर, दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। इनफैक्ट जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह कहा गया है कि जो प्रिलिमिनरी वर्क है, फील्ड वर्क एटसेट्रा, फील्ड विजिट, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स हो चुका है, स्पेशली इन हरियाणा एंड गुजरात जो भी लोकेशन है वहां पे, और इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है कि 2024 तक ये खत्म हो जाना है। 2024 तक हमें पता चल जाएगा इस स्टडी की जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश हो जाएंगी, जो भी डिटेल्स पब्लिश हो जाएंगी, तो विल टॉक एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द रिजल्ट, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई प्रॉब्लम आई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हम लोग ये जानेंगे। अब इसको कौन फंड कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर आता है, उसका एक बोर्ड है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं। अब सवाल उठता है ये लोग क्या स्टडी करने वाले। देखिए ये दो कॉलेजेस मिलकर स्टडी करने वाले, लेकिन क्या स्टडी करने वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया सीशेल स्टडी करने वाले, जो इस तरह के सीशेल्स, दिस इज द पिक्चर फ्रॉम धोलावीरा, जो जहां पे मिले हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है, राखी घरी हरियाणा में है, भिराना, धोलावीरा, कानमेर, सुरकोटदा गुजरात में है, आपको कालीबंगन मिलता है राजस्थान में। तो इन जगहों पे जो भी सीशेल्स मिले हैं कुछ इस तरह के होते हैं, इनकी स्टडी करेंगे, इनकी आर्कियोलॉजिकल डेटा स्टडी करेंगे और ओवर द टाइम सेंचुरीज से पहले किस तरह की सीजनैलिटी थी ये देखेंगे। अब सवाल उठता है ये सी शेल्स को इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन को जानते हैं, तो यू डू नो वो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स इस्तेमाल करते थे ज्वेलरी बनाने के लिए, उसमें एक था शेल्स भी, सी शेल्स, सीप जो कहते हैं हिंदी में, जो समुद्र के सीप होते, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक लाइफ पार्ट ही था। सीशेल्स फॉर फूड, सीशेल्स फॉर ज्वेलरी, बहुत सारी चीजों में ये पाया गया है। तो इसको अगर स्टडी करेंगे तो एक कॉमन पैरामीटर जो था उनकी लाइफ में, उसको हम स्टडी करेंगे और उससे गेज कर पाएंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। अब सवाल उठता है मैंने ये सीशेल ले लिया, तो इसको मैं स्टडी कैसे करूंगा। एक तो अभी ऑलरेडी मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में जरूर आ होगा, सर रेडियो कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल रेडियो कार्बन डेटिंग तो कर ही सकते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी होती है आइसोटोप एनालिसिस। देखिए आइसोटोप एनालिसिस में आपको यू डू गेट कार्बन एनालिसिस, कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग करोगे, क्योंकि C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। लेकिन जो दूसरे एलिमेंट से, जो दूसरे आइसोटोप्स, स्पेशली स्टेबल आइसोटोप्स, तो हम लोग आइसोटोप एनालिसिस में क्या करते हैं, स्टेबल आइसोटोप की सिग्नेचर देखते हैं, यानी कि उसकी मास में क्या चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको स्टडी करते हैं। अब इसके लिए काफी सारी नई चीजें आई हैं। इन जनरल हम लोग इस्तेमाल करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बहुत सी डिफरेंट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आ चुकी है, जैसे कि मैग्नेटिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं अभी। उसमें हम लोग करते क्या है, आइसोटोपिक एनालिसिस करते हैं, जिसमें मास का रेशियो हम लोग ढूंढते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, जो भी स्टेबल कंपाउंड है, जैसे कि सी शेल में हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जो ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16, 17, 18, इनकी स्टडी करते हैं। जो स्ट्रॉन्शियम है, आपको स्ट्रॉन्शियम भी मिलता है, बोन आइवरी में मिलता है, तो इसकी भी स्टडी करते हैं। कार्बन तो मैंने आपको बता दिया, कार्बन की रेडियो कार्बन डेटिंग कर सकते हो, तो उससे हम स्टडी कर सकते हैं कि क्या हुआ था, किस तरह ये जो एलिमेंट है फूड वेब में मूव हुआ है, किस तरह एनिमल की डाइट थी, या फिर किस तरह जियोलॉजिकल और पेलियोंटोलॉजिकल प्रोसेस भी चलते थे, ये भी हम स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट वी स्टडी इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब सवाल ये उठता है, ये तो सर आने वाली रिसर्च की बात कर रहे हो आप, क्या ऐसा पहले हो चुका है, व्हाट इज सो यूनिक अबाउट दिस। क्योंकि अगर हम लोग बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ऑलमोस्ट 100 साल हो चुके हैं, 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इन साइट्स को ढूंढे हुए। अब जानते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पे इन साइट्स को ढूंढा गया था, दे डिस्कवर्ड इट। उसके बाद काफी ज्यादा रिसर्च हुई है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, हैव देयर बीन अर्लियर स्टडीज, एब्सोल्युटली यस। इंडिया की भी बहुत सारी स्टडीज है, जैसे कि फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी है कच्छ यूनिवर्सिटी की,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने स्टडी की हुई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टडी की हुई है, और इनकी जो स्टडी थी कोलैबोरेटेड स्टडी, उसमें यह बताया गया था एक पॉसिबल रीजन ग्लोबल ड्रॉट हो सकता है, यानी कि उस समय पे एक सूखा पड़ा था जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो सकता है। दैट वाज अगेन अ कंजेक्चर, स्टडीज के बेस पे, कुछ डेटा के बेसिस पे। अब इस स्टडी में और उस स्टडी में क्या अंतर होगा? देखिए, उस स्टडी में उन्होंने ओशन, रिवर, लेक सेडिमेंट्स, इन जनरल जो भी दूसरी भी स्टडीज हुई है, नन ऑफ द स्टडीज हैव वर्कड ऑन सी शेल्स, यानी कि जो समुद्री सीप है उसके ऊपर काम नहीं किया गया अभी तक। तो दिस इज अ यूनिक प्रोजेक्ट जहां पे सी शेल्स को स्टडी किया जाएगा, और हम जानते हैं कि जो सी शेल्स थे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉमन लाइफ के भाग रह चुके हैं। तो लेट अस वेट एंड वॉच कि ये स्टडी क्या कहती है। जब भी इसकी रिपोर्ट आएगी, रिलीज होगी, कुछ डेटा भी आएगा, तो विल कंटिन्यूसली डिस्कस, ताकि हम जानेंगे क्या हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्योंकि ये रहस्य है। इस रहस्य का जवाब मुझे लगता है कि हर कोई वेट कर रहा है। So let's talk about whenever it comes. That is it right now from my side. Thank you for watching. Jai Hind.